जय गुरुदेव। मुक्ति दिवस के पावन पर्व पर और स्वामी जी महाराज की दया मेल से आज 20 मार्च 2023 को कसगंजा पीलीभीत की पावन धरती पर शोभा यात्रा निकल चुकी है। दिन के 5:15 बज रहे हैं और ये शोभा यात्रा प्रस्थान कर चुकी है। गांव में प्रसाद वितरण के लिए जो आने वाली महामारियां बीमारियां हैं उनसे रक्षा सुरक्षा के लिए स्वामी जी महाराज उनको अपने वरद हस्त द्वारा उनको महाप्रसाद वितरित करेंगे, जिससे आने वाले महामारियों बीमारियों में उनकी रक्षा सुरक्षा हो सके, उनका बचाव हो सके और शाकाहार का संदेश दिया जाएगा सभी ग्रामवासियों नगरवासियों को, जिससे आने वाले भयंकर बीमारियों महामारियों से उनका बचाव हो सके। ये समय के अनोखे महापुरुष का अनोखा अभियान और अनोखा काम जो इस धरती मंडल पर आज कोई नहीं कर रहा, जो हमारे स्वामी जी महाराज करके दिखा रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यहाँ के जिम्मेदार भाई आप अविलंब साउंड वाहन के पास आकर के आप जल्दी आ। जय गुरुदेव। ये सभी माताएं बहनें अपने सिर पर धर्म कलश लेकर आदेश में स्वामी जी महाराज के आदेश में निकल चुकी हैं। अभी थोड़ी ही देर में स्वामी जी महाराज निकलेंगे, फिर ये शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। प्रसाद वितरण का भी शुभारंभ स्वामी जी महाराज करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चल लाइन में आ जाओ, उधर चले जाओ, उधर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए 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 चलिए, धीरे धीरे चलते रहिए। जय गुरुदेव। अब स्वामी जी महाराज निकल रहे हैं अपने कुटी प्रांगण से देश दुनिया को बचाने के अभियान से शोभा यात्रा लेकर, प्रसाद वितरण का ये महाअभियान लेकर। नवंबर 2023 बलिया में आध्यात्मिक सत्संग संदेश मैंने ये देशवासियों को, भारतवासियों को, हिंदुस्तानियों को एक नवीनतम संदेश जो ऋषि मुनि महात्माओं का हमारे भारत देश का रहा, मैंने उसको विश्व पटल पर रखा कि अगर आप लोग अपने आप को बचाना चाहते हो और चरित्रवान सच्चे ईमानदार बनकर अपना इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हो तो आप भारतीय बन जाओ। भारतीय बन जाओ
क्योंकि भारतीय इसे कहते हैं जिसकी भारतीय पोशाक, भारतीय खान पान और भारतीय भाषा जो इसका प्रयोग करेगा वो भारतवर्ष में भारतीय कहलाने का अधिकारी होगा। आज भारतीयता की बुवास किसी में नहीं। कोई अपने आप को चैलेंज के साथ भारतवासी नहीं कह सकता, क्योंकि आप में भारतवासी कहलाने की कोई पहचान नहीं। हर देश की पोशाक, हर देश का पहनावा अलग अलग है। हमारे भारत देश का जो ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा जो सादगी का पोशाक थी, कुर्ता और धोती, कमीज और पैजामा और सिर पे टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये हमारे भारतीयता को नवीनतम रूप देने का ये तौर तरीका, जिसको मैंने 15 सितंबर 2023 को घोषणा की। पूरे भारत के रहने वाले लोगों से मैंने अपील और प्रार्थना की, अगर आप भारत का नाम ऊंचा करना चाहते हो, विश्व विजयी भारत को बनाना चाहते हो, विश्व गुरु भारत को कहलाना चाहते हो, तो आप सब लोग मेरी प्रार्थना स्वीकार करो कि आप भारतीय वेशभूषा में आ जाइए। भारतीय सच्चा खान पान, जिसे शुद्ध शाकाहार कहती, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हम जब पैदा हुए तो हमको मांस नहीं खिलाया गया, अंडा नहीं खिलाया गया और दारू नहीं पिलाई गई। हम सबको हमारी माँ ने अपना दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाकाहार, यानी हमारा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है शाकाहार बनने का। ये कोई नया नहीं है, ये पुराना जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आपको ये सब करना चाहिए। मैंने लोगों से प्रार्थना की है और ये बात आज तक किसी ने नहीं की। पूरे हिंदुस्तान में जितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हुए, उनके मुख से ये आवाज नहीं निकली और कोई धार्मिक महात्मा जो हिंदुस्तान में तमाम धार्मिक मिशन चल रहे हैं, किसी महात्मा के मुंह से ये आवाज नहीं निकली कि हमको भारतीय वेशभूषा में रहना चाहिए, भारतीय शुद्ध खान पान में रहना चाहिए, अपनी भारतीय मर्यादा, भारतीय संस्कृति, जो हमारी भाषा शुद्ध है हिंदी और संस्कृत, हमें उसका उच्चारण करना चाहिए जिससे हमारी जबान गंदी न हो। एक किसी ने नहीं कहा, मैंने पहली बार इसको कहा है और वो 15 सितंबर 2023 मैंने घोषणा की है और कहा भी आप हमारी प्रार्थना को मान लो। राजा प्रजा सबसे प्रार्थना की, अभी देश को बचाना चाहते हो, देश की जनता को खुशहाल रखना चाहते हो, शांति और सुकून पैदा करना चाहते हो, तो आप लोग भारतीय वेशभूषा में आ जाइए। सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार, इसे आप लोग अपना लीजिए। और भारतीय खान पान जो हमारा बिल्कुल शुद्ध, यानी सतोगुणी से एकदम लैस, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा है कि हमें अपनी भारतीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अंग्रेज तो चले गए, जिनको भगाने में कितने लोग बेचारे कुर्बान हो गए, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, लेकिन अंग्रेजियत तब भी छूटी। उनकी भाषा का अब भी प्रयोग करते हो, अब भी भाषा को या सम्मान दिया जाए हिंदुस्तान में, तो आप हिंदू कहने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है और तुमने विदेशी भाषा को अपनाया, हिंदी भाषा को बिल्कुल अपमानित कर दिया। आगे आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा। दूरदर्शी व्यवस्था ये सब समझा देगी, सबकी समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता क्या है। हम भारतीय कहलाने के अधिकारी हैं नहीं, हमारा भारतवर्ष
विश्वगुरु और रहेगा। ये कैसे होगा? जब तक हम वो कार्य नहीं करेंगे, वो अपनाएंगे नहीं, तब तक ये कुछ नहीं। तो धीरे धीरे मैंने सबसे आह्वान किया है, महिलाओं से कहा आप ऐसे वस्त्र पहनो तुम्हारे अंगों पर किसी शराबी कबाबी व्यभिचारी कुपचारी की दृष्टि न पड़े, नहीं तो आपसे पैदा होने वाले बच्चे सब खराब हो जाएंगे। वो धर्मी नहीं होंगे, सूरवीर नहीं होंगे, यानी चरित्रवान नहीं होंगे। इसलिए मैंने महिलाओं से भी प्रार्थना की, ऐसे वस्त्र पहनो इससे पूरा शरीर ढका रहे। आप मुसलमानों की महिलाओं को देखिए, शरीर का कोई अंग आप नहीं देख सकते। केवल खान पान अगर उनका शुद्ध हो जाए तो इनको कोई नहीं पा सकता। ये नियम कानून के इतने सख्त और सब इनमें कोई फैशन नहीं, किसी तरह का फैशन ये तुम्हारे मन को खराब करता और जो तुमको देखेगा उनका मन खराब होता। ये दो तरह का पाप सिखाता फैशन। आपको इससे मुक्त होना है। धीरे धीरे बाहर से सुधर जाओ तो अंदर में भी सुधरने की का भाव पैदा हो जाएगा। ये सब आपको काम करना है। मैंने अपनी संगत में लोगों से अपील की है, प्रार्थना की, आप इसको संदेश देने निकले हो, पहले अपने पर संदेश लागू करो। जब तुमको लोग देखेंगे और देखते देखते लोग बदल जाएंगे। बदलाव लाने के पहले अपने आप को बदलना होगा। शाकाहारी बनाने के पहले अपने आप को शाकाहारी बनना होगा, तब तुम्हारा नियम यानी लोगों पर लागू होगा। सब लोग मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। ये काम आपको करके दिखाना। पहले भी आपसे कहा गया था, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ये आदर्श है आपका। जो मैंने 15 सितंबर को घोषणा की, ये आदर्श है। ये सच्ची मानवता का सिद्धांत, सच्चे भारतीय हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार है इसमें। ये सब आपको करना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। ये अंग्रेजों की पोशाक है, ये विषय भोगों की पोशाक है, ये सात्विकता की, ये संत महात्मा की पोशाक, साधक की, भक्त की पोशाक नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर भक्ति करना है और आपको मन को बैरागी बनाना है, तो आपको भारतीय वेशभूषा जो ऋषि मुनियों महात्माओं की बनाई हुई व्यवस्था, उसे आपको स्वीकार करना होगा। ये कुर्ता, धोती, कमीज, पजामा, पगड़ी और टोपी, ये भारतीय पोशाक है। देखो कितनी शांति है इसमें, जरा पहन के देखते कितनी शांति। और संत मत के प्रेमियों को अगर संत मत का लाभ लेना है, अपनी जीवात्मा को जगाना है, तो ये पोशाक को आपको आना पड़ेगा। ये लिबास से वेशभूषा ये भक्तों की और साधकों की, इसलिए आपको इसका ख्याल रखना। और महिलाएं जो मीराबाई और सेजोबाई के इतिहास को उज्जवल बनाना चाहती हैं और सदा परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उनको भी अधिकार है, वो भी सादगी में आ जाए। तुम्हारे वेशभूषा सादगी है। तुमने विदेश की नकल की है, तुमने भोगी मुल्कों देशों की आपने नकल की है,
इसमें तुम्हारे अंदर निरंतर भोग की भावना बढ़ती चली जा रही, भोग ही रोग बन के निकलता है, याद करेगा दे। भोग रोग का कारण बन जाता है। इसलिए सबको अपनी भारतीयता की गौरव गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमें आपको ये सब करना है। किसी राजा को आप देख लीजिए, किसी सम्राट को देख लीजिए, उनकी पोशाक क्या थी और आज के राजा की पोशाक ये। अंग्रेजों की नकल के घूम रहा है, अंग्रेजों की बातों का प्रयोग करता, अंग्रेजी खान पान को यानी प्रोत्साहन देता, वो तो अंग्रेज का गुलामी माना जाएगा। उसे हिंदुस्तानी और भारतीय कहलाने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। राजाओं की देखिए पोशाक, सम्राटों की पोशाक, आपको पता चल जाए कि राजा और रैयत किस वेशभूषा में रहती हुई देश की मर्यादा को कायम रखने के लिए आपको अपनी भारतीयता को कायम रखने के लिए भारतीय पोशाक को धारण करना ही पड़ेगा। तभी आप अपने मन को शांति दे सकते हैं, विषय भोगों से मन को अलग कर सकते हैं और प्रभु के भजन साधना में आप लगा सकते हैं। ऐसे थोड़ी कह दिया गया, इसमें तमाम लाभों का समावेश है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस कलश यात्रा में लाखों प्रेमी भाग लिए हुए हैं, जो मालिक के आदेशानुसार कलश यात्रा में शामिल हैं। बना करके लाए हैं, आप सभी लोग आकर के लाभ को प्राप्त कर लें, आसानी में पूरा लाभ होगा। आप सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि वक्त के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आप सभी लोगों को दर्शन हो रहा है और उनका सत्संग प्राप्त होगा। पूज्य स्वामी जी महाराज। अब सभी माताएं बहनें ये धर्म कलश, धर्म ज्योति जलाकर बैठी हुई हैं। अभी थोड़ी देर में ये शोभा यात्रा और आगे प्रस्थान की जाएगी अगले ग्राम के लिए। स्वामी जी ने कहा जब ये माताएं बहनें धर्म कलश लेकर जब रास्ते पर निकल जाएंगी तो बहुत बड़ा समझ लेना परिवर्तन होने वाला है। वो महाअभियान स्वामी जी महाराज हर कार्यक्रम के पहले ये शोभा यात्रा निकालकर देश दुनिया को ये संदेश देते हैं कि देखो अब ये परिवर्तन की लहर चल पड़ी है, अब कुछ देश में होने वाला है, समय बदलने वाला है। जय गुरुदेव। अब ये सभी माताएं बहनें धर्म कलश, धर्म ज्योति जलाकर अपने माथे पर रखकर, सिर माथे पर रखकर अब इस परिवर्तन की लहर में चल पड़ी हैं स्वामी जी के आदेश में। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज भी पीछे से सभी ग्रामवासियों को महाप्रसाद वितरण करते आ रहे हैं, जो आने वाली बीमारियों महामारियों से रक्षा सुरक्षा के लिए
इन ग्रामवासियों को स्वामी जी महाराज महाप्रसाद की दया लुटा रहे हैं। सभी ग्रामवासियों को ये शाकाहारी संदेश भी दिया जा रहा है कि आगे भयंकर समय आ रहा है, बीमारियों महामारियों का दुर्दिन का समय आने वाला है। उससे बचाने के लिए आप सभी ग्रामवासी सब परिवार शाकाहारी हो जाइए, नहीं तो उस दुर्दिन के समय से महामारियों बीमारियों से आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। ऐसा समय आ रहा है आगे, समय घड़ी पल घड़ी नहीं लगेंगे, देश के देश मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे, ऐसा स्वामी जी महाराज अपने सत्संग वचनों में फरमाते हैं। इसलिए ये शाकाहारी काफिला जो सत्संग कार्यक्रम के पहले दिन स्वामी जी महाराज हर जगह निकालते हैं कि नगरवासियों क्षेत्रवासियों को ये संदेश मिल जाए कि आगे का समय बहुत ख़राब आ रहा है, उससे बचाने के लिए आप सब परिवार शाकाहारी हो जाइए। जय गुरुदेव। नहीं तो उस महाकलिकाल से आप अपने आप को अपने परिवार को बचा नहीं पाएंगे। जय गुरुदेव। बचाने का अभियान रास्ता केवल वक्त के सच्चे संत सतगुरु स्वामी जी महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास है, जो इस देश को, इस दुनिया को, सारे विश्व को बचाने के लिए ही इस धरामंडल पर आए हुए हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज के इस अभियान को समझिए और आप सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, सारे समस्त विश्व के लोग शाकाहारी संदेश को सुनिए और अपनाइए, जिससे आपका भी भला हो, सारे विश्व का भला हो, आपका परिवार सुखी और संपन्न रहे। जय गुरुदेव।